नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हो कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आज ये एक्स्ट्रा में ये बड़ी की सब्ज़ी बनी है। पता नहीं इसको ये कौन सा बड़ी है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जो है ना मम्मी ने दाल का बनाया हुआ, मसूर के दाल का घर में ही बनाया है। तो मम्मी मुझे सिखा रही थी कि ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना कुछ ऐसे बनती है, पहले इसको फ्राई करते हैं फिर इसको उबालते हैं। तो मैं खड़ी होकर देख रही थी और ये बैगन के साथ बनता है, बहुत टेस्टी बनता है बैगन और आलू के साथ। तो ये देखो बन गया है यहाँ पे। मम्मी ने सिखाया मुझे, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर खुद से बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ये वाली बड़ी की सब्ज़ी कभी नहीं बनाई थी। और यहाँ पे मैंने जीरा को उला के रखा हुआ है, यानी कि बस इसको अब पीसना है। और यहाँ पे आ गए थे फेरी वाले भैया, जिससे मम्मी नाइटी लिया करती है, अच्छा होता है तो लेती है इनसे। तो बस ये बस साइकिल पे बेचते हैं, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है भाई साहब। 250-300 में एक नाइटी देते हैं। मार्केट में ऐसे 500 का आता है, लेकिन मैंने भी लिया था, वो बहुत जल्दी फैड हो जाता है। लेकिन इनका दिया हुआ फैड जल्दी नहीं होता है, कम से कम 1-2 मंथ तो इंसान अच्छे से पहन लेता है। और सबसे बड़ी मजबूरी की बात ये है कि ना तो मम्मी मार्केट जाती है और ना तो मैं जाती हूँ तो इसलिए ये भैया ले आते हैं। और ये जो भी सामान लाते हैं ना कोलकाता से लाते हैं, बंगाली है ये। तो वही मम्मी देखने के लिए गई थी कि लाएँ कि नहीं। जब भी कुछ नया लाते हैं ना ये कपड़े में, नाइटी में, तो ये मतलब हमें आवाज़ दे देते हैं। तो वही आवाज़ दिए थे मम्मी को, तो मम्मी गई थी देखने के लिए, लेकिन मम्मी को पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मत लो। और ये रहा मेरा कान्हू का झूला। अभी कान्हू गए हैं पूजा रूम में, क्योंकि वो अभी कुछ देर तक वहीं बैठेंगे, पूजा हुई है उनकी अभी। उसके बाद यहाँ आ जाते सोने के लिए, क्योंकि पूजा रूम में जो है ना बहुत अधिक गर्मी है। तो मुझे ना टेबल वेबल कहीं सही नहीं मिला, तो मैंने इनके झूले को ना टंग दिया यहाँ पर। इसमें भी उनकी ही लीला थी जो मैंने यहाँ पे टंगा है। रात को मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी और लाइट कट गई, तो अचानक से कानू ने मुझसे कहा, अब मज़ा आ रहा है तुम्हें? मुझे भी गर्मी में रखती हूँ ना, आप तुम गर्मी में रहो, तुम्हें भी मज़ा आएगा। तो मैंने हंस के कहा, कानू सॉरी बाबू, कल मैं आपके लिए ज़रूर झूला टांग दूँगी कहीं ऐसी जगह पे जहाँ आपको भी हवा लगे। और पूजा रूम में बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। प्लीज़ लाइट दे दो, क्योंकि मेरे बॉडी में पूरा इन्फेक्शन हो रखा है, उसमें जलन होना शुरू हो जाती है जहाँ भी गर्मी लगने लगती है। तो थोड़ी भी गर्मी लगने लगती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो फिर जैसे मैंने उनसे कहा कि मैं सुबह उठ के पहले आपका ही झूला कहीं टंगूँगी, ये झूला तो है नहीं, ये नेट वाला है। तो मैंने इसको झूले के तौर पे कैरी करने वाला है, कि जैसे कि वही कानों को लेके घूमने उमने जाते हैं ना, तो कैरी करने के लिए। तो मैंने इसको टंग दिया यहाँ पे। तो बेड वगैरह मुझे सही नहीं लगा, टेबल भी सही नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, टंग दिया है ना, तो वो एक मतलब अच्छे से एक साइड में है। जानते जैसे मैंने बोला वैसे ही लाइट आ गई। और सुबह उठ के मैंने भी जो वादा किया था कानों से, जो प्रॉमिस की थी, मैंने वो भी पूरा किया। सीधे पहले मैंने चाय पिया, उसका दिमाग लगा कि कानू का ये टांगूंगी तो टांगूंगी कहाँ, क्योंकि चूहे फिर काट देंगे रस्सी और गिरा देंगे। तो मैंने उसको ना ट्रंक में टांग रखा है, ट्रंक की जो कुंडी होती है ना उसमें। और यहाँ शाम को अचानक से मेरे पतिदेव ने मुझे कॉल किया कि मेरा कपड़ा निकाल के रखना अभी प्रेस करके। तो मैंने कहा कहाँ जाना है आपको? तो बोलते हैं बस जाना है कहीं पार्टी में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनके फ्रेंड की एनिवर्सरी थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं निकाल दूँगी। और सबसे बोरिंग काम मुझे यही लग रहा था, इतनी गर्मी में, इस रूम में इतनी गर्मी होती है ना, और ये सामान जो निकालने वाला हो जाता है ना, मेरा दिमाग में दर्द हो जाता है भाई। और मम्मी उधर मस्त अपना पोथी पढ़ रही है, और रामायण पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, भागवत पढ़ रही है, बता कि वही बैठ के पढ़ती हैं रोज़ 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, जैसा होता है वैसा। और यहाँ मैं उनके सर ढूंढने में लगी हुई हूँ। पहले तो बोले फुल शर्ट निकाल देना, तो मैंने बोला आप कलर बता दो कौन सा निकालूंगी नहीं निकालूंगी। तो बोले तुम निकाल देना ना, मैं वही डाल लूँगा। उसका जब मैं निकाल के कॉल किया कि मैंने ग्रीन कलर का वो निकाला है फुल शर्ट, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, उसको मत निकालना, उसको मत निकालना, वो मैं नहीं पहनूंगा। तभी बताते ये जो ब्लैक कलर में कुछ पता नहीं डब्बा डुब्बी बना फौजी टाइप का कुछ है,
ऐसा ही शर्ट है ना उस टाइप का निकालना। मैंने कहा तो मुझे क्यों बोला कि जो निकालोगी पहन लूँगा। और उसके बाद मैं निकाल के प्रेस कर देती ना, कसम से ये बोलते ये नहीं पहनूंगा दूसरा निकालो। और इस रूम में ट्रंक खोलना मेरे लिए तो सर दर्द जाता है। मैं पसीना से ऐसे बौखलाई हुई थी ना गर्मी से कि मैं लग रहा था कब यहाँ से भागूँ। हालत पूरी मेरी ख़राब हो गई थी इसलिए मैं फेंक के बोलती चलो जान बची। और पकड़ने वाला ट्रंक कोई था नहीं, तो मैंने जिससे कपड़े उतारती हूँ ना उसको ही टिका के यहाँ रखी हुई है। अगर ये खुलेगा यानी कि स्लिप करेगा ऐसा तो गोदरेज का जो पाँव होता है ना उसमें फंसा के रखा हुआ है मैंने। अगर ये बत्ती खुलेगी तो मेरा सर फूटेगा फिर मैं चली गई थी आयरन लाने के लिए, भाई के रूम में था। तो मैंने कहा जल्दी से पहले शर्ट आयरन करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना बहुत सियापा यार, लाइट का कुछ अता पता नहीं होता है। मैंने कहा जीन्स तो हाथ से भी सीधा कर दूँगी, लेकिन शर्ट ना कॉटन वाले जो होते हैं ना पूरे घुमच से जाते हैं, इतनी सिलवटें उसमें आ जाती हैं ना कि सीधा करने में ना नाना जी याद आते हैं कसम से। तो इसलिए मैंने कहा दिमाग लगाना पड़ता है हर काम में। बताओ इतना मुझे दिमाग लगाता है, इतना दिमाग लगा के मैं काम करती हूँ कि क्या ही बताओ। कभी कभी लगता है कहीं मेरा दिमाग हैंग ना होने लगे भाई साहब। तो मैंने सोचा देखो आयरन करने आई इसमें भी मैं दिमाग लगाई थी, अगर लाइट कट गई तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले ना एक काम करते शर्ट आयरन कर लेते हैं। पैंट तो सिलवट, पैंट में तो जीन्स में तो ऐसे भी सिलवटें नहीं आई थी क्योंकि रिसेंटली मैंने धो करके रखा था। शर्ट जो है ना शर्ट ना ऐसे रखा होता है कि क्या ही बोलूँ, इतनी सिलवटें थी। और कॉटन के शर्ट में बहुत अधिक सिलवटें आती हैं और ये ज़्यादातर प्रीफर कॉटन शर्ट ही करते हैं। तो मैंने कहा पहले शर्ट कर लेती हूँ कि लाइट कटेगी तो बच जाऊँगी मैं। तो फिर मैंने ना जल्दी सब काम छोड़ के पहले शर्ट आयरन किया है। शर्ट आयरन करने का थोड़ी सी तसल्ली मिली कि चलो एटलीस्ट शर्ट तो आयरन कर लिया। मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ये खुद अकेले सब जगह पार्टी शार्टी जाते हैं, शादी पार्टी अटेंड करते हैं। मुझे नहीं पसंद ज़्यादा क्राउड, ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद, मुझे सफोकेशन होने लगता है। और ये आ गए थे वॉशरूम गए थे नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो मैंने जल्दी से इनका ना ये निकाला, देखो ये गिफ्ट दे रहे हैं, घड़ी है इसमें। और पैकिंग शैकिंग करके लाएँ तो घड़ी कैसी है मैं नहीं देख पाई। और मुझे बख्शीश मिली है समोसा, क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं तो मेरे लिए कुछ उठा के लेके चले आते, या तो आइसक्रीम या तो समोसा। तो ये घड़ी है, मुझे भी मन कर रहा था देखने का, कम से कम वीडियो बना लेते, वो भी नहीं किया। तो फिर वहाँ वो नहाने गए, यहाँ मैं फटाफट सबको दे रही हूँ समोसा, मम्मी को, भाई को, अनन्या को, क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। और वहाँ उनको बनियान देना है, गंजी वगैरह देनी है, क्योंकि वो खुद से कुछ निकाल करके पहनते हैं नहीं। सैंड वैंड का सब कुछ दूँगी तैयार करके उनको भेजूँगी। शूज़ भी नए डाले हैं उन्होंने। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मतलब अपने से निकाल के होते ना, कहाँ से आते हैं ऐसे पति जो बीवी की इतनी मदद कर देते हैं। ये तो कहीं जाते हैं तो मुझे इनको तैयार करना पड़ जाता है। तो खैर कोई नहीं। तो यहाँ मैंने सबको दे दिया। ये चटनी मैं निकाल रही थी जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सरसों वाली थी। और जानते हैं चटनी नहीं रहती, रसगुल्ले में ना कलर मिला देते, रसगुल्ले के रस में ना कलर मिला देते हैं। तो भाई जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। इससे आपको मेरा मैसेज में मतलब नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने अपना वीडियो पोस्ट किया, क्योंकि मेरा टाइम टेबल तो अभी फिक्स हुआ नहीं है। और इनके जाने के बाद मेरे घर की दशा देख लो, कुछ ऐसी है। ये नए शूज़ डाले, ये आयरन का डब्बा है, तो इनको भी भसड़ को समेटना है। ये तो वो गए हैं तो भसड़ मची हुई है। खैर ऐसा मेरे रूम में हो जाता है। ये मैंने शर्ट निकालने भसड़ मचाया हुआ है, तो ये सब समेटूँगी अब आराम से। तो वो तो बहुत लेट आए थे यार, 2 बज गया था। और यहाँ मेरी मम्मी पता नहीं किस चीज़ की तैयारी कर रही है, इनको भी कहीं जाना है। तो खैर ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इनको भी बहुत ये लगी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।